ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 4/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा, आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे ना। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप के किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर दिया बाबा की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाबा दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए हो ना। अब आप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, सतयुग में गर्भ महल होता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान और सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं है। परम पिता बाप परम पिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परम पिता परमात्मा है पारलौकिक फादर, पारलौकिक पिता, परे तपरे रहने वाला, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तो मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना। यहाँ आकर साकार बनी है। शरीर लिया तो साकार होगी ना। तो यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठे समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। जिसका राज तुमको समझाता हूँ यह भी समझ जाते हैं। मैं बाबा ने कहा ना, यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है। फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा का विनाश नहीं होता ना। उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान बच्चे समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का भी साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना। हर जन्म में बाप बदलता जाता है, माँ बदलती जाती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो?
एक बाबा आया है तो बोला है ना आत्मा का साक्षात्कार हो। बाबा का इतने जन्म लिए, क्या किसी को बोला था कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ तो नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं, बेहद के बाप बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला, और दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्मा और जगत पिता बैठे हैं। ये मम्मा बैठी है, जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही तो थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा, लेकिन ऊपर स्वर्ग नहीं है, ऊपर तो आत्माओं का घर है। स्वर्ग तो नीचे आओगा ना। एक बार ऊपर जाएंगे हम थोड़े समय परम धाम में, फिर बाप तो मिल के और फिर वापिस से नीचे आ जाएंगे। सतयुग को पाठ पर जानता है, उसने कहा है ना स्वर्ग। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही तो राज्य किया होगा। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का ही तो यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो। हैं, शादी होने के बाद हम कौन हो गए? अधर कुमारी, और जो शादी नहीं करते वे हो गए कुमार कुमारियां। तो बाबा कहे यहाँ बैठे हो ना, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव और आदि देवी भी अब राजयोग सीख रहे हैं। आदि देव ब्रह्मा बाबा, आदि देवी मम्मा, ये भी राजयोग सीख रहे, पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो यह भी याद करेंगे उस निराकार परम पिता परमात्मा को। वह उच्च उच्च ज्ञान का सागर है। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा इस आदि देव के शरीर में बैठ बरकोटी में और हमको समझाते हैं, क्योंकि शिव बाबा का शरीर नहीं है ना। तो बाबा ने कहा हाँ, तो यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किनों का यह यादगार है, कुछ भी नहीं जानते। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने अनाज मिलता था। तो उससे पहले तो कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता और बहुत अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं है। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है, इन कानों से सुनती है ना, कर्मेंद्रियों से। आत्मा को ये आंखें मिली हैं तो देखने के लिए मिली हैं, कान मिले हैं तो सुनने के लिए। तो बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ देखने के लिए, निराकार शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। तो मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम क्या है? शिव है। शिवाय नमः। भगत भगवान को याद करते आए हैं ना, तो उनको 2500 वर्ष हुए हैं भक्ति करते। तो भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की भक्ति थी ना द्वापर युग में, शिव की भक्ति। तो अभी तो तुमने ठीक कर भीतर में डाल दिया है सब, क्या है भगवान बता दिया ना।
तो बाबा ने कहा अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापिस ले जाने आया हूँ। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बम्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। तो बाबा ने क्या, यह है प्रजापिता। तो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है, कोई नहीं बता सकेगा ना, बाबा के बच्चे ही बता सकेंगे। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा है। तो बाबा ने क्या, निराकार शिव बाबा। तो हम उनके पोतरे और पोतरियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विश्व और पतित दुनिया। जहरीली, सब में जहर भरा है ना, क्रोध भरा है। विश्व और पतित दुनिया, गिरी हुई विकारी दुनिया। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड दुनिया। सतयुग है ना वाइसलेस दुनिया, पवित्र दुनिया। वहां विश्व विकार नहीं होता। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी नहीं जानते। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवानुवाच। अच्छा, भगवान कौन है, कह देते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, शिव है भगवान। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, बच्चा है। जो शरीरधारी है वो भगवान नहीं है। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पतित दुनिया थोड़ी ही है। उस समय तो राजयोग की सीखने की दरकार नहीं होगी, क्योंकि पतित हो गए, गिरे हुए हो गए, तो विचार बदल गए। तो इस समय जरूरत है ना। इस समय तो सब पतित हो रहे हैं ना, सबके विचार खराब, स्वभाव संस्कार भी सब खराब हो रहे, तो भगवान उसको परिवर्तन करने आया है। तो सतयुग में तो मिल रहा ईब की प्राप्ति। उस समय तो सबका स्वभाव संस्कार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे। उस समय ज्ञान की दरकार नहीं है। तो बाबा ने क्या, हाँ कह रहे थे ना, वो तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पतित दुनिया थोड़े ही है। सत्य गति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। तो गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो नहीं है ना। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी, जब सारी सृष्टि इसमें सवा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ सवा करते हैं ना। तो यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। इतना शरीर नहीं छूटेगा तो आपकी दुनिया खत्म न होगी, इतना यज्ञ चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। एक तरफ स्थापना लाग रही है, एक तरफ विनाश लाग रहा है। तो बाबा कहे ना मैं तुमने पढ़ा रहा हूँ स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में सब थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा कर आते हैं ना, हम पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। गर्भ जेल में है ना, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाए खाते हैं। जैसे पेट में बच्चा खत्म हो गया, थोड़े दिन का, 2 महीने का, 4 महीने का, मतलब कि 6 महीने का, उसमें आत्मा प्रवेश तो होगी ना। तो वो गर्भ जेल में सजा भोग कर फिर वो आत्मा फिर शरीर छोड़ जाए, फिर आवा है। तो ये सबसे भारी सजा है यह गर्भ जेल की। तो बाबा ने कहा
घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाए खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होगा, सतयुग में गर्भ महल होगा। अब तो बच्चा पेट में आते ही मतलब दवाई खानी शुरू कर दे, है ना। और सतयुग में कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, और माताओं की ये मैसेज वगैरह हो, है ना, इस समय वो भी नहीं होंगे सतयुग में। तो इब तो गंध में बच्चा पड़े है, सतयुग में तो गर्भ जेल गर्भ महल में पड़ेगा। ईव गर्भ जेल है, सतयुग में गर्भ महल में बच्चा पड़ेगा, गंध नहीं होगा ना कुछ भी। तो बाबा ने कहा तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं, गर्भ जेल की सजाओं से। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप कर्म नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये तो शिव बाबा की बात है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ये ब्रह्मा बना है। यह आत्मा तो श्री कृष्ण थी ना सतयुग में, ये फिर यह बनेगी। तो अब फिर ब्रह्मा बन गया। तो बाबा ने कहा फिर वही श्री कृष्ण बनना है ना। ये शरीर छोड़ गए ना बाबा, तो यह आत्मा परम धाम जाएगी, फिर नीचे आओगी, फिर श्री कृष्ण बन जाएगी। तो इसलिए शरीर में ही प्रवेश किया है। इसलिए बाबा ने, शिव बाबा ने इस शरीर में ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई कहते हैं ना इसमें क्यों आया और किस्म क्यों नहीं आया। तो बाबा का ये तो हर 5000 वर्ष का ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर हूबहू जैसे पहले चला था वैसे चलेगा। तो बाबा 5000 साल पहले भी से महात्मा आई थी, इसी महात्मा आई है बाबा की। ये मुकर्रत है ना बाबा का। तो बाबा ने, शिव बाबा ने कहा हाँ, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बना ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। सूर्यवंशी बोला सतयुग ने, चंद्रवंशी त्रेता ने। ये दोनों युगा की राजधानी बाबा में स्थापन करने लग रहे हैं। तो भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। ये मेहनत करांगे तो अनेक जन्मा की प्राप्ति मिल जाएगी ना। तो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे। बाबा समझा रहे हैं ना। अगर ड्रामा में या दुनिया में हम नाटक फिल्म बना रखे आइयो, तो इसमें जिसका जितना पार्ट है उतना ही बजाएगा। चाहे किसी भी बहाने तक शरीर छोड़े, लेकिन वो जितना जिसका पार्ट खत्म हो जाएगा वो फिर उस शरीर ने तो खत्म होना है। वह आत्मा तो जलती नहीं मरती नहीं, आत्मा फिर और जन्म ले ले। तो बाबा कह हैं कि भाई ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें क्या, इसमें हम क्यों रोए पीटे। हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो। तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली, वह गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है। वो तो भक्ति मार्ग में लगा दिया। भक्ति मार्ग में काली जीभ काट कर वो सब फोटो के साथ खराब फोटो बना रखा, और फिर गणेश का सूंड लगा कर बना रखा। कोई मनुष्य का सूंड थोड़ी ना लगेगा। ये तो वैसे कहानी बना दी ना हमने। तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका यादगार मंदिर बना हुआ है। अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। वहाँ लाइन छूट गई। बाबा ने कह रहे थे ना, विनाश के लिए मनुष्य, अभी वो चैतन्य में बैठे, कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ।
महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे, तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना। पावन की ही तो वंदना की जाती है, पवित्र की तो वंदना की जा है ना। तो माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर और दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर, जो रूहानी नौकरी करे हैं। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानुवाच मन मना भाव मुझे याद करो। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेगा ना, उनको तो अपना बाप है। मन मनावो का अर्थ कोई भी नहीं जानते। यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रास्ता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देव के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत के स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित राउंड राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला, दुख हरता और सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं। दुश्मन कौन है? रावण। 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं। तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कलप कलप राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। हम वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाओगे। दुख शुरू होता है कब से? द्वापर युग से। तो बाप कहते मैं आकर नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैशाल्य, सतयुग है शिवाल्य। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान दिया बाबा ने। योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। सार दिया बाबा ने। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है। बाबा की याद निरंतर रहेगी, वो ज्वाला योग है ना। तो बाबा ने कहा तो पहले पहले ज्वाला रूप बन, आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कचरे को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने। आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी कौन है? जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।